ये हमें एक फोर्स सिस्टम दिया हुआ है जिसका कि हमको रिजल्टेंट फाइंड आउट करना है। तो इसके रिजल्टेंट निकालने के मैं आपको दो तरीके बताऊंगा। तो एक तरीका इस वाले फिगर में, दूसरा तरीका इस वाले फिगर में। अगर इसका हमको रिजल्टेंट निकालना है इन तीनों फोर्सेस का, तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इन तीनों फोर्सेस के हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट पता करने पड़ेंगे। अगर हम 50 न्यूटन वाले फोर्स को देखें तो ये तो पहले से ही हॉरिजॉन्टल है, इसको रिजॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम 30 न्यूटन वाले फोर्स को देखें, ये पहले से वर्टिकल है, इसको भी रिजॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम इस 20 न्यूटन वाले फोर्स को देखें, ये इंक्लाइंड है, तो हमको इसको रिजॉल्व करने की जरूरत पड़ेगी। और इसको रिजॉल्व करके हमको क्या करना है, इसके हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट बनाने हैं। मतलब इस 20 न्यूटन वाले फोर्स का एंगल आपको या तो हॉरिजॉन्टल लाइन से मालूम रहे या वर्टिकल लाइन से मालूम रहे, तभी आप इसके हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल कंपोनेंट बना सकते हैं। लेकिन इस वाले फिगर में आपको कहीं एंगल तो नजर आ ही नहीं रहा है, लेकिन आपको इस फिगर में यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल नजर आ रहा है जिसका कि परपेंडिकुलर 3 है और बेस कितना है, 4 है। तो हम क्या कर सकते हैं, हम ये वाला एंगल निकाल सकते हैं। कौन सा एंगल, ये वाला एंगल थीटा। ये थीटा कैसे निकालेंगे, हम टेन थीटा लगाएंगे। टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो देखिए हमने लिखा है टेन थीटा इज इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाय 4। इससे थीटा आपका आ जाएगा 36.86 डिग्री। तो ये थीटा 36.86 में यहाँ पे लिख देता हूं। तो ये दोनों प्रॉब्लम तो सेम है, मतलब इसका भी थीटा 36.86 डिग्री हमने लिख दिया। अब देखिए 20 न्यूटन वाले फोर्स को हमें रिजॉल्व करना है, तो हम 20 न्यूटन वाले को ऊपर भी रिजॉल्व कर सकते हैं और 20 न्यूटन वाले को हम नीचे भी रिजॉल्व कर सकते हैं। अगर मैं 20 न्यूटन वाले को ऊपर रिजॉल्व करना चाहता हूं तो मुझे यहाँ पे एक रेफरेंस लाइन लेनी पड़ेगी। हमने देखिए यहाँ पे कैसी रेफरेंस लाइन ली, हॉरिजॉन्टल। हमने हॉरिजॉन्टल क्यों ली, क्योंकि हमको इसके हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट बनाने हैं। हम वर्टिकल रेफरेंस लाइन भी ले सकते थे। अब देखिए हमको इस हॉरिजॉन्टल रेफरेंस लाइन से ये वाला एंगल निकालना है, तो ये एंगल इस एंगल के बराबर रहेगा, 36.86 के बराबर होगा, क्योंकि ये दोनों एंगल करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। अगर आप 20 न्यूटन वाले को यहां रिजॉल्व करना चाहते हैं, आप क्या करिए, 20 न्यूटन वाले को पीछे की ओर एक्सटेंड कर लीजिए, इस पॉइंट पे ले जाइए और आप 20 न्यूटन वाले को यहाँ पे भी रिजॉल्व कर सकते हैं। दोनों के आंसर सेम आएंगे। तो देखिए 20 का एंगल इस हॉरिजॉन्टल से यहाँ पे पता है 36.86 डिग्री है। अब देखिए हमने 20 न्यूटन वाले को यहाँ पे रिजॉल्व करा है, इसके दो कंपोनेंट बनाए। थीटा वाला साइड cos थीटा होगा, ये 20 cos 36.86 हो गया, और 20 का दूसरा बनाया 20 sin 36.86 डिग्री हो गया। अब ये 20 वाले को हम हटा सकते हैं। 20 वाले को यहाँ पे भी रिजॉल्व करेंगे तब भी यही दोनों कंपोनेंट सेम बनेंगे। देखिए किस तरीके से, देखिए ये आ गया 20 cos 36.86 और ये देखिए 20 का दूसरा आ गया, इसको हमने लिखा 20 sin 36.86। अब हम इनका हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट का अलजेब्रिक सम कर सकते हैं। देखिए जब हम हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का अलजेब्रिक सम करेंगे तो इस 50 को लेंगे और सेकंड हम 20 cos 36.86 डिग्री को लेंगे। देखिए किस तरीके से, हम इसको प्लस लिखेंगे और इसको माइनस लिखेंगे। हम सिग्मा एच लिख रहे हैं, सिग्मा एच हमारा आएगा 50 माइनस 20 cos 36.86। तो इसके सिग्मा एच की वैल्यू आ जाएगी, दैट इज 34 न्यूटन। इसके बाद हम इसके वर्टिकल कंपोनेंट का अलजेब्रिक सम करेंगे और वर्टिकल फोर्सेस को देखेंगे। तो वर्टिकल फोर्सेस में ये ऊपर के डायरेक्शन में लग रहा है, इसको हम पॉजिटिव लिखेंगे, और ये नीचे के डायरेक्शन में लग रहा है, हम इसको निगेटिव लिखेंगे। तो देखिए मैंने इनके वर्टिकल कंपोनेंट का अलजेब्रिक सम किया, 20 sin 36.86 माइनस 30, तो इसके वर्टिकल कंपोनेंट का अलजेब्रिक सम आया -18 न्यूटन। अब हम रिजल्टेंट निकाल सकते हैं। हम जानते हैं R इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ सिग्मा एच का होल स्क्वायर प्लस सिग्मा वी का होल स्क्वायर। इससे आपका R आ जाएगा 38.47 न्यूटन। हमें रिजल्टेंट का एंगल भी निकालना पड़ेगा, तो हम क्या करेंगे,
हम देखेंगे सिग्मा एच और सिग्मा वी की वैल्यू कैसी आ रही है। तो सिग्मा एच पॉजिटिव आ रहा है और सिग्मा वी निगेटिव आ रहा है, मतलब रिजल्टेंट आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा। देखिए फोर्थ क्वाड्रेंट में किस तरीके से आएगा, अगर मैं सिग्मा एच की पॉजिटिव वैल्यू बनाऊं तो इस तरीके से बनेगी, सिग्मा वी की अगर मैं निगेटिव वैल्यू बनाऊं तो इस तरीके से बनेगी, और इन दोनों का ये मैंने रिजल्टेंट का एंगल निकालना है। कौन सा? ये वाला एंगल थीटा। तो ये एंगल थीटा निकालने के लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स मॉड ऑफ सिग्मा वी अपॉन मॉड ऑफ सिग्मा एच। हम जानते हैं अगर सिग्मा वी सिग्मा एच की वैल्यू निगेटिव भी आए तब भी इस वाले फॉर्मूले में हमें पॉजिटिव वैल्यू पुट करना है। इससे आपकी थीटा की वैल्यू आ जाएगी, दैट इज 27.89 डिग्री। ये वाला थीटा, ये 27.89 डिग्री है। तो ये थीटा कौन से क्वाड्रेंट में आया? फोर्थ क्वाड्रेंट में। लेकिन हमें थीटा कौन सा बताना है? हमें ये वाला थीटा पूरा गोल घुमा के बताना है। ये थीटा आपका कितना आएगा? ये आएगा 360 माइनस थीटा। तो जब आप 360 माइनस थीटा करेंगे तो आपका एंगल आ जाएगा 332.1 डिग्री।